Hey, hello everyone. How are you all? I hope from you are very well, happy and safe at your home. If you have any query or problem, you can ask me without any hesitation if you have any problem, okay? So let's start. Today we are going to explain page number 42. So don't waste time and come to the page number 42. बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि इस पूरी स्टोरी में जो भी था ये एक पपेट थी जिसको कार्लो कोलेडियो ने लिखा है। इसमें एक स्मॉल विलेज था जिसमें कि एक वुड कार्वर रहता था जिनका नाम कैपेटो था। उन्होंने एक पपेट बनाया, पपेट मतलब कठपुतली बनाया, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? पिनोकियो। ठीक है, लेकिन वो बहुत ही सरप्राइजिंग था। वो बोल भी सकता था, बात भी कर सकता था, डांस भी कर सकता था और हिलडुल भी सकता था, उछलता कूदता था। उसको बहुत पसंद था ये सब करना। तो उस कैपेचो ने बोला, उन्होंने बोला कि इसको स्कूल भेजेंगे, लेकिन रास्ते में वो रुका और उसने बाकी जो पपेट्स शो था उनको देखने के लिए वो रुक गया रास्ते में। तो रुका तो उसको बाकी पपेट्स ने बहुत शेयर अप किया, जिसकी वजह से वहाँ का जो मास्टर था उसने उसको 5 कॉइन्स दिए। 5 कॉइन्स दिए तो वो 5 कॉइन लेकर के घर को गया और उसने मन में सोचा कि मैं इन कॉइन से अपने गेपेटो जी को, मतलब जिन्होंने उसको बनाया है वुड कार्वर, उसको प्रेजेंट दूंगा, क्या गिफ्ट दूंगा। तो ऐसे चल ही रहा था कि रास्ते में उसको एक फॉक्स और कैट मिल गए। उसने सोचा कि कैसे इससे 5 कॉइन्स लिए जाएं, तो उसने एक दिमाग लगाया। दिमाग में क्या लगाया कि अब उन्होंने बोला कि यहाँ पर अगर आप इन पे पैसे को काट गाड़ोगे, इट मीन्स बरी करोगे, अंडरग्राउंड में हाइड कर दोगे कॉइन्स को, तो वो चेंज हो जाएंगे, चेंज इनटू मतलब टर्न इनटू गोल्ड हो जाएंगे सारे। इट विल चेंज इनटू गोल्ड। सो एट वंस ऐसा हुआ कि पिनोकियो डग अ होल इनटू द ग्राउंड एंड पुट हिज सैक इनटू इट। और क्या हुआ कि उसने होल किया ग्राउंड में और उसी में उसने उसको रख दिया, अपना वो जो झोला था सिक्कों से भरा। और उसने वो मार्क कर लिया, स्पॉट बना लिया ताकि उसे ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब वो वेट कर रहा था कि गोल्ड ये कब बनेगा। तभी बिल्ली ने बोला, देखो क्या बोला, लेट अस ईट सम फूड एंड कम back later. I am sure the coin will be ready for by then, said the cat. Cat ने कहा कि चलो तब तक हम लोग कुछ खाना खाकर आते हैं और मुझे यकीन है कि तब तक ये गोल्ड बन जाएंगे सिक्के। तो आफ्टर ईटिंग Pinocchio walked towards the place where he buried his coins। और खाने के बाद वो आया उस जगह जहाँ पर उसने कॉइन्स रखे थे। द कैट एंड द फॉक्स स्नेक्ड अवे। और कैट और फॉक्स तो वहाँ जल्दी से मूव हो गए, क्वाइटली चुपचाप भाग गए। Pinocchio started digging the ground. Just then the cat and the fox, dressed as thieves, came up to him and demanded, "Give us your coins." क्या हुआ कि वो जल्दी से आया और उसने अपने वो कॉइन्स डिगिंग करना शुरू किया, लोग मिट्टी खोदना शुरू किया कि अब ये गोल्ड बन गए होंगे। तो वहाँ जल्दी से वहाँ से धीरे से खिसक लिए थे कौन? फॉक्स और कैट। और वो ड्रेसअप करके आए चोरों वाला। और चोरों की डिमांड क्या थी कि अपने कॉइन्स मुझे दे दो। ठीक है, तो Pinocchio was scared but not ready to give up his precious coins। वो थोड़ा डर गया था लेकिन वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि वो अपने प्रीसियस वो कीमती कॉइन्स उसको दे दे। He held them tight in his fist even as they tried to pull it away। वो उसको बहुत टाइट तरीके से पकड़ा हुआ था लेकिन वो लोग उसको खींच रहे थे बहुत ज़्यादा। ठीक है,
बच्चों, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो आप अपना नाम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। और आपको आज सिर्फ इतने ही, जहाँ तक आपने पढ़ा है, यू हैव टू राइट एनी 5 hard words as far as we have read in this chapter. Okay, so thanks for watching this video. Goodbye, take care, be safe, be healthy.